गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को अपन दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है, इसे कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन क्या है, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, और दूसरा इसमें जो उल्लेखित शब्द हैं, जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग और संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं, वहाँ तक जो पूरी प्रस्तावना है उसमें जो शब्द दे रखे हैं उन उल्लेखित शब्दों का हम अर्थ जानेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इसके सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना पे सामान्य परिचय देखते हैं। तो इसको हम सबसे पहले प्रस्तावना का स्रोत क्या है, यानी कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। दूसरी चीज देखेंगे अपन, प्रस्तावना का आधार क्या है, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान में किस तरह से शामिल किया गया। हम देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन कि किन किन विद्वानों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपनी क्या राय रखी। हम देखेंगे प्रस्तावना के बारे में अब तक कितने संशोधन हुए हैं और क्या संशोधन हुआ है। हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण केस जिससे कि प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन हुआ, प्रस्तावना से संबंधित कुछ संवैधानिक सिद्धांत थे उनमें परिवर्तन हुआ, उससे संबंधित कुछ वादे उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना होती क्या है, तो प्रस्तावना का जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि संविधान में जो सिद्धांत दे रखे हैं, संविधान में जो नियम दे रखे हैं, उन सारे सिद्धांतों का, उन सारे उद्देश्यों का जो सार है वो प्रस्तावना है। यानी कि किसी देश का संविधान होता है और उस संविधान में जो जो अधिकार, जो कर्तव्य, सरकार के जो कर्तव्य, जो सिद्धांत, शासन संचालन के जो नियम, वो सारी चीजें जो संविधान में दी हुई होती हैं, उन सारे संविधान का जो सार होता है वो प्रस्तावना होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो ये प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, और भारतीय जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसका विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यानी कि प्रस्तावना के विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना का आधार क्या है। तो प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। जब अपन संविधान निर्माण की कहानी पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार किया। यानी कि प्रस्तावना के रूप में, इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया 17 अक्टूबर 1948 को। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार कर लिया गया। आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है वो क्या है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है
उसमें जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसमें सबसे पहले है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा व कुंजी कहा। संविधान की आत्मा व कुंजी कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की कुंजी कहा। एक और विद्वान हुए थे N.K. पालकेवाला। N.K. पालकेवाला कानूनविद थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा? परिचय पत्र। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, उसकी कुंजी कहा, और N.K. पालकेवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक और विद्वान हुए थे K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। एक और विद्वान हुए थे, विदेशी लेखक थे ये, अर्नेस्ट बार्कर, प्रसिद्ध लेखक हुए जिन्होंने भारतीय संविधान से संबंध में अपने विचार रखे। अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कीनोट कहा। अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कीनोट कहा। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इस पुस्तक ने इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया, और प्रस्तावना को शामिल करते हुए इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता को इन्होंने राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। संविधान निर्माताओं को इन्होंने राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। यानी कि जो अर्नेस्ट बार्कर थे, उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कीनोट कहा। उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें प्रस्तावना को शामिल किया, और जो भारतीय संविधान के संविधान निर्माता थे उनको राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना में कब कब संशोधन हुआ है और क्या संशोधन हुआ है। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास में प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन। वो संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय एक समिति की स्थापना हुई थी, सरदार शरण सिंह समिति, उसकी सिफारिश पर ये संशोधन हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ, और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। वो हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद है, उसे प्रस्तावना की जो सिद्धांत हैं उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद है वो 3 है। प्रस्तावना में से संबंधित महत्वपूर्ण वाद तो बहुत हुए हैं, पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसमें एक वाद है बेरूबारीवाद, बेरूबारी यूनियन वाद है। बेरूबारी बनाम भारत संघ का वाद हुआ था 1960 में। इस वाद में ये बताया गया, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि जो वाद ये संबंधित इससे हैं संशोधन की शक्ति से, संविधान संशोधन से संबंधित हैं कि क्या आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की जो शक्ति दी हुई है, उस शक्ति द्वारा क्या वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्या प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। उन सारी चीज़ों को इन वादों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो बेरूबारीवाद जो हुआ 1960 में,
उसमें यह बताया गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरुबारीवाद में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इस वाद में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो नहीं है लेकिन ये संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है और जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है, जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, यानी प्रस्तावना उसे स्पष्ट करती है। यानी कि जहां कहीं भी आपको संविधान की भाषा संदिग्ध लग रही है, अस्पष्ट लग रही है, वहां प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यानी बेरुबारीवाद उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है और प्रस्तावना जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है वहां प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। एक बात हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस वाद में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसमें इतना ही बताया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में कि प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। एक अन्य वाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में हुआ था। भारतीय संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे संविधान में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था सैद्धांतिक तौर पे। इस वाद में बताया गया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। पहली बार बताया गया केशवानंद भारतीवाद में कि संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है इसलिए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु इसके जो मूल ढांचा है इसमें एक सिद्धांत, एक डॉक्ट्रिन निकल के आई, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में आया था। इसके जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है, जो मूलभूत बातें हैं, इसकी मूल भावना है, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे की जो थ्योरी है वो केशवानंद भारतीवाद से निकलकर सामने आई और मूल ढांचे में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी वो वाद दर वाद सर्वोच्च न्यायालय ये बताएगा कि कौन सी चीजें प्रस्तावना की कौन सी चीजें मूल ढांचे में शामिल है और मूल ढांचे में संसद किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाद थे प्रस्तावना से संबंध में। तो आज हमने देखा कि प्रस्तावना, जिसे संविधान के विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है, जिसे अमेरिका से लिया गया, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और संविधान उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। तो ये सारी चीजें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जो उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्द है उनका क्या अर्थ निकलता है और भारतीय शासन पद्धति के संबंध में उसका क्या संबंध है। धन्यवाद।